सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। हमने कई बार आपको केचुआ खाद का महत्व, केचुआ खाद का इस्तेमाल, केचुआ खाद कैसे बनाना, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। लेकिन आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ये जो केचुआ खाद बनाने के जो प्लास्टिक के बेड है कि जो हीरा एग्रो इंडस्ट्री बेचती है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव प्रयोग हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जलगांव में हमारी जो कंपनी है हीरा एग्रो इंडस्ट्री जलगांव MIDC में, वहाँ पे हमने 4 वर्मी कंपोस्ट बनाने के बेड लगवाए हुए हैं। और ये हमने क्यों लगवाए थे, क्योंकि हमारे फैक्ट्री में जो भी कचरा या झाड़ की पत्तियाँ जमा होती है वो सब पहले हमारे लोग जला देते थे या फेंक देते थे। लेकिन अभी हमने पिछले 2 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो सारा हम जमा करते हैं और उसी के सहायता से ये केचुआ खाद बनाते हैं। इसी के साथ ये बेड लगवाने के पीछे और एक महत्वपूर्ण कारण है, जो भी किसान जलगांव के आजू बाजू के हैं या जो भी किसान जिनको केचुए चाहिए, उनको यहाँ से केचुए उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 तरीके के केचुए ला के रखे हैं। आपको मालूम ही होगा कि केचुआ खाद बनाने के लिए कई प्रकार के केचुए आते हैं। उसमें से जो 2 प्रजाति बहुत अच्छी है, एक है आइसिना फेटिडा और एक है यूजुरस यूजिना। ये दोनों प्रजाति हमने यहाँ पे ला के रखी है। तो आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे ये जलगांव में जो 2 यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहाँ पे जो भी काड़ी कचरा जमा होता है हम उसको इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। इसके साथ थोड़ा गाय का गोबर और एक काली मिट्टी, ये भी केचुआ खाद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। और ये जो बेड की हम बात करते हैं, तो ये बेड पूरा इस तरीके से आपको रेडी मिलता है। सिर्फ आपको 4 बाम्बू या 4 लकड़ी खड़ा करके उसको इस तरीके से खड़ा करना रहता है। यहाँ पे देखिए नया बेड का काम अभी चालू है। अभी मैं यहीं पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये 4 बाम्बू खड़ा करने के बाद हमारे लोग पहले सब नीचे से जो बड़े बड़े पत्थर है उसको जमा करेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि नहीं तो वो ख़राब कर देंगे बेड को। और थोड़ा बारीक मतलब अच्छी छानी हुई जो माटी रहती है, मिट्टी रहती है, उसको यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद ये बेड को खड़ा करके इस तरीके से उसको दोनों बाजू से सपोर्ट देंगे। और इस बाजू से आप ऐसा इस तरीके से भी सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए इधर के कुछ बेड में हमने अलग डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे उन्होंने एक लोखंड की सलिया डाली हुई है, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे GI पाइप का इस्तेमाल हुआ है। जो भी आपको अवेलेबल है वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेड में हमने कई बार बोला है कि वर्मी वॉश ये बहुत ज़रूरी रहता है। वर्मी वॉश मतलब केचुआ जब चलता है तो उसको ज़मीन से घिसाव ना होए, इसके लिए नेचुरल ने नैसर्गिक कुछ उनको प्रोविज़न दिया हुआ है। उनके शरीर में से कुछ केमिकल निकलते हैं, वो बहुत अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक रहते हैं, जिसके अगर आप आपके पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे या पानी से आपके पौधों को देंगे तो आपके जो भी पौधे हैं उनको रोग, उनको कीड़ कम लगेगी। तो वो जो वर्मी वॉश है वो जमा करने के नीचे देखिए इधर हमने एक तरीके से प्रोविज़न दिया रहता है। ये बहुत आसान प्रोसीजर है कि ऊपर से ये बेड कैसे लगवाना, ये पहले बता देता हूँ कि एक बार ये बेड खड़ा हो जाए तो आपको एक 6 से 8 इंच जो भी आपके नैसर्गिक उपजत है, मतलब आपका अलग अलग जो नेचुरल में ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि कोई भी झाड़ की पत्तियाँ, कोई भी पौधों का अवशेष, उसकी एक लेयर बनानी पड़ती है। उसके ऊपर 7 से 8 इंच आपको आपका जो गोबर रहता है गाय का या भैंस का, उसकी एक लेयर लगवानी पड़ती है। और उसके ऊपर एक मिट्टी की बारीक सी पतली सी पलक देनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसको आप देख सकते हैं कि 2 जगह हवा आजू बाजू मतलब आ जाना चाहिए, इसके लिए जगह दी हुई है। तो इससे वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनने में अच्छा रहता है। तो ये होने के बाद आपको इसके ऊपर केचुए छोड़ देने रहते हैं
और सिर्फ दिन में 2 बार या 3 बार पानी का छिड़काव करना रहता है। तो जब आप इसके ऊपर पानी मारेंगे तो कुछ पानी बह के इस इधर जमा हो जाएगा, उसको ही हम वर्मी वॉश बोलते हैं। ये वर्मी वॉश रोज नहीं निकालते हम क्या करते हैं कि हफ्ते में 6 दिन में वही वर्मी वॉश निकाल के इसके ऊपर और डाल देंगे और हफ्ते में 1 दिन उसको अलग से जमा करेंगे। ये वर्मी वॉश बहुत जरूरी रहता है। मैं आपको वर्मी वॉश भी दिखा देता हूँ, आइए इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा वर्मी वॉश जमा किया हुआ है। और अभी ये जो बेड है, मतलब 4 बेड है, लेकिन सबसे पुराना जो बेड है वो ये बेड है। अभी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लगभग पूरा खत्म हो चुका है, मतलब बन गया है। जो भी केचुआ खाद है वो बन गया है। तो अभी हमने इसको जमा करने का काम शुरू किया है। तो ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। एक बार देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कैमरा में जूम करता हूँ मैं, आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए मिट्टी नहीं है, कुछ अलग तरीके का पार्टिकल बनी। मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ कि देखिए ये पूरा मतलब भुनभुना बन गया है। चाय पत्ती जैसी रहती है ना, वैसा ये भुनभुना बन गया है। इसका मतलब कि ये वर्मी कंपोस्ट पूरा बन गया है, ये अलग हो गया है। आप देखो इसको कुछ भी मतलब आसानी से ये निकल जाता है। इसके जगह अगर मिट्टी रहती तो इतनी आसानी से नहीं आ पाती थी। तो ये पूरा बन गया है। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि जो भी वर्मी कंपोस्ट बन गया है उसका ऐसा ढेर लगवाते हैं। ये ढेर लगवा के क्यों है? क्योंकि भाई जिसमें उसमें जो भी केचुए होंगे वो सब निकल जाएंगे और ये ढेर को हम अभी उठा लेंगे। तो इसी तरीके से ये जमा करना है। एक बार कुछ क्वांटिटी इधर से निकल जाएगी तो जैसे मैंने आपको बोला कि वर्मी बेड कैसे लगवाना है, उसी तरीके से इसके ऊपर फिर से सब वो नैसर्गिक उर्वरक, पेड़ के पत्ते, गोबर ये लगवा के फिर से आपको बेड लगवाना है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको जो केचुआ है, यहाँ ये बेड में यूजुरस यूजिना प्रजाति है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाता हूँ क्या। देखिए ये तो बहुत छोटा है। अभी जैसे जैसे अभी ये सब देखिए, यहाँ पे केचुए, छोटे केचुए भी आपको दिख रहे हैं। केचुए के अंडे भी आपको मिलेंगे। और थोड़ा नीचे जाएंगे, देखिए अभी यहाँ पे ये मिट्टी लग गई। ये देखिए अभी ये भुनभुनापन थोड़ा कम हो गया इधर। तो यहाँ पे आपको बड़े केचुए भी दिख सकते हैं। ये सब केचुआ खाद बन चुका है। अभी क्या हो गया है कि ऊपर का खाना खत्म होने से जो भी बड़े केचुए होंगे वो सब नीचे चले गए। तो मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए ये एक्चुअली बहुत केचुए का बच्चा है, ये बड़ा केचुआ नहीं है। मैं आपको फोटो में बड़ा केचुआ भी दिखाऊंगा। अभी शायद वो सब नीचे चले गए हैं क्योंकि ये बन गया है ना अभी वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पे केचुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है आज। ये देखिए आपको बड़ा केचुआ, ये देखिए ये बड़ा केचुआ भी मिल गया। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये देखिए। तो ये यूजुरनस यूजिना है। और इसके बाद हमने जो बेड लगवाया वो है ये बेड। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी भी यहाँ पे आपको मिट्टी दिख रही होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मतलब इसका मतलब ये पूरा नहीं बना है। वो पेड़ पूरा बन गया है, केचुआ खाद ये नहीं बना है। यहाँ पे देखिए मिट्टी है ये पूरी अभी तक। अभी ये पूरा भुनभुना नहीं बना है। इसका मतलब ये पूरा भी बना नहीं है। अभी इसमें जो प्रजाति है वो है आइसिना फेटिडा। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसका भी केचुआ दिखा पाऊँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा भुनभुना बन गया है। ये सब ये जो है ना ये केचुआ खाद है, ये बन गया है लेकिन पूरे तरीके। देखिए यहाँ पे मिट्टी बहुत जल्दी मिल गई ऊपर ही। ये देखिए ये केचुआ है आइसिना फेटिडा। तो इसके बाद हमने जो
पेड़ लगवाए हैं वो भी प्रोग्रेस आपको दिखा देता हूँ कि देखिए उसके तुलना में अभी यहाँ पे भी कंपोस्ट नहीं बना है। ये मतलब 8-8 दिन के बाद लगवाए हुए पेड़ है चारों। एक आखिरी वाला बेड है, देखिए यहाँ पे तो आप गोबर भी देख पाएंगे। अभी जो गोबर हमने डाला था वो गोबर अभी भी वैसे ही हालत में है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम अभी नहीं मिला है। तो इसी तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के बेड रहते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को गुजारिश करूँगा कि आपका जो भी मतलब खर्चा है फर्टिलाइज़र खाद के ऊपर, उसको कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसका ही इस्तेमाल करके अपने खुद का खाद बनाना है। तो अगर किसान भाई इसी तरीके से वर्मी बेड लगवाते हैं तो ये बहुत सस्ता जाता है, 2-2.5 हज़ार में एक बेड बन जाता है। और एक बेड की आयु रहती है लगभग 7-8 साल, और एक बेड एक साल में लगभग आपको 7 से 8 टन मतलब 7 से 8 हज़ार किलो केचुआ खाद देता है। ये केचुआ खाद बहुत ज़रूरी रहता है। केचुआ खाद में तो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स और वो तो रहते ही है, लेकिन केचुआ खाद की और एक विशेष बात ये है कि केचुआ खाद जब भी आप आपके खेत में डालते हैं, ये एक और बात बता देता हूँ कि केचुआ खाद या कोई भी मतलब जैविक खाद है वो कभी भी फसल के शुरुआती दिनों में डालना है, ना कि बाद के दिनों में। क्योंकि शुरुआती दिनों में आप जब पानी का अच्छा देते हैं पौधे को, तो इसमें जो भी केचुए वगैरह रहेंगे, उनके अंडे रहेंगे, तो वो भी उधर भी उनकी संख्या बढ़ाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है। मैं बता रहा था केचुआ खाद की ज़रूरी बात। जब भी आप केचुआ खाद आपके खेत में देंगे तो आपके मिट्टी के ऊपर एक बारीक सी पतली सी लेयर बन जाती है, और ये लेयर से जो भी पानी का भाप बनने की प्रोसेस है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से कम पानी में आप ज़्यादा खेती कर पाते हो। तो ये बहुत चीज़ है। मतलब कोई किसान अगर ये वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता है तो उसको मान लीजिए कि 5 पानी देना था विदाउट वर्मी कंपोस्ट, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद 3 पानी में भी उनका काम हो जाएगा। तो अगर कोई किसान भाइयों को इसी तरीके से वर्मी बेड चाहिए तो पूरे भारत में हम उनको ये पहुंचा सकते हैं। और हमने कई वीडियो ऐसे भी डाली कि इसको खड़ा कैसे करना। अभी तो ये वीडियो में भी काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। तो अगर कोई किसान भाई को ऐसा ये वर्मी बेड चाहिए तो वो हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है 9284000511 से 518, ये सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहते हैं। वहाँ पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। या आप ये वर्मी बेड ऑनलाइन भी खरीद सकते हो हमारे वेबसाइट से www.hiraagro.com से। अगर आपको इसके विषय में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए। ऐसे ही खेती को लगने वाली अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।